Hi everyone, I am Nishan. Why is respiration considered as exothermic reaction? अब आपको ये तो पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब है कि बहुत सारी उस रिएक्शन से हीट निकलेगी। अब ये पूछ रहा है कि जो हम सांस लेते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। देखो, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम सांस लेते हैं अपने अंदर तो ठंडी ठंडी हवा जाती है। जब हम सांस को छोड़ते हैं, जब आप हाथ अपना ये अभी करके देखो, आप जैसी आप वीडियो देख रहे हो कि सांस को छोड़ो और हाथ लगाओ नाक के पास, तो आपको लगेगा गरम गरम हवा अंदर से बाहर को आ रही है। लगता है ना? तो वो क्यों लगता है, वो उसका रीजन आपको अब पता लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब रेस्पिरेशन में एयर अंदर जाती है, ओके, ये क्या है? एयर। जब रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो ये अपने फेफड़े हो गए। तो यहाँ पे जब ये एयर अंदर जाएगी तो क्या होगा? तो ये जो एयर है, एयर में से ऑक्सीजन को हमारा शरीर ले लेता है, ठीक है? ऑक्सीजन को हमारा शरीर लेता है और हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज, जो हम खाना-वाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6, ठीक है? तो जो हमने सांस ली अपने अंदर, उसमें से ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर ने खींची और उस ऑक्सीजन ने किसके साथ रिएक्ट किया? ग्लूकोज के साथ। हमने जो खाना वगैरह खाया, जो वो ग्लूकोज बन गया, तो उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया और क्या बनता है? और हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। दूसरी चीज क्या बनेगी हमारी? H2O बनेगा, पानी बनेगा। तीसरी चीज क्या बनेगी हमारी? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज नथिंग बट अ एनर्जी। शरीर को हमारी जो ऊर्जा मिलती है खाना खा के, हमारे अंदर शरीर में ताकत क्यों आती है? वो यही तो एनर्जी है, ये एनर्जी। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का बहुत सारा पार्ट, तो इस एनर्जी का इतना सारा पार्ट तो हमारा शरीर ने इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो थोड़ी सी एनर्जी है, बस थोड़ी सी एनर्जी इसकी, वो हीट की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाती है। किसके साथ मिल जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हीट की फॉर्म में मिल जाती है और ये हमारी शरीर के बाहर को आ जाती है, ठीक है? तो शरीर के बाहर हमारा क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। हमारी नाक से जो बाहर निकलती है वो CO2 तो निकलती है, लेकिन आपने देखा होगा गरम गरम निकल रहा है, तो वो हीट है, एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट। कहाँ से मिली है? जब हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया, उस ऑक्सीजन ने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके वो एनर्जी बनाई, ठीक है? ओके, सो व्हाई रेस्पिरेशन कंसिडर एक्सोथर्मिक रिएक्शन? क्योंकि ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट फॉर्म हीट एनर्जी। ओके, तो जो मैंने बोला मैं इसको लिख देता हूँ। तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वही मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया कि इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है? ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2, लेकिन मेन चीज क्या है? एनर्जी भी बनाएगा, एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो कुछ एनर्जी इसमें से कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी and released from this body. This is how respiration is considered as exothermic reaction. समझ में आ गया? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि why are decomposition reaction called the opposite of combination reactions? Write equations for these reactions. Okay? तो यहाँ पे ये सीधे सीधे आपसे डिकम्पोजिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो अगर आपने इस चैप्टर के पार्ट 4A एंड 4B को अच्छे से देखा होगा और उसमें से नोट्स बनाए होंगे, तो आप इजीली कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इनकी इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है? अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन के। क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डिकम्पोजिशन में होता क्या है? ए भी हमारे पास एक कंपाउंड है, डिकम्पोज होगा किस किस में? A प्लस B में, ठीक है? ये क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन जस्ट अपोजिट होता है। अगर A प्लस B से A भी बना तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो आप जो है इसके दोनों की डेफिनेशन
और इसके इक्वेशंस मतलब एक एक एग्जाम्पल दोनों का लिख देना है। तो अपना 12th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम। 12th क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो इस क्वेश्चन में डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है जिसमें एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपने वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वाली वीडियो देखी है तो आप इसको इजीली कर पाओगे। कैसे? क्योंकि आपको अगर याद होगा तो हमने हीट के रिस्पेक्ट में कौन सा एग्जांपल लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट। मैंने बताया था ना कि कैल्शियम कार्बोनेट का जब थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल मतलब हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है। लाइट का भी अगर आपको याद होगा तो लाइट के केस में हमने देखा था कि जब हम सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो क्या होता था, ये टूट जाता था Ag प्लस Cl2 में। ओके। एंड इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल में हमने देखा था कि अगर हमारे पास H2O होता है, पानी होता है, जब पानी से जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं ना, तो ये पानी जो है ये H2 प्लस O2 में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब आप बोलोगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हमने घर में देखा है, मतलब पानी में करंट आ जाता है तो पानी तो नहीं उड़ता, पानी तो गायब नहीं होता, पानी तो H2 और O2 में नहीं बनता। तो द आंसर इज, ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज्यादा चाहिए, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज की चाहिए, इसलिए ये हमारे घरों में अगर पानी में करंट आ जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि पानी का डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन के तीन ये सब पूछा था और यही हमने लिख दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है चैप्टर में, तो आप वहां से इन दोनों की डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल वहां से लिख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ आप। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, रिफाइनिंग का मतलब होता है कि उसमें से अनवांटेड चीजों को निकालना। तो इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर को रिफाइन करते हैं, तो द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो इसके रिएक्शन लिखनी है, तो ध्यान से आप इस सेंटेंस को पढ़ो। द रिकवरी ऑफ सिल्वर, क्या मिला हमको, सिल्वर। किससे मिला, फ्रोम। फ्रोम किससे मिला, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3, और इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट ऑफ बाय कॉपर मेटल, किसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कॉपर मेटल के द्वारा। यहाँ पे हमारे पास कॉपर सोलिड है, और अब आपको इसमें पता लग गया होगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, Ag सोलिड। ओके। एक प्रोडक्ट और बनेगा, कॉपर नाइट्रेट Ag प्लस। कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद करनी पड़ती हैं, जैसे आपको सिल्वर नाइट्रेट का शायद केमिकल फॉर्मूला ना पता हो कि AgNO3 है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, धीरे धीरे वो याद हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो आप। बाकी जो है ये रिएक्शन कैसे मैंने इक्वेशन की फॉर्म में कैसा लिखा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। तो हम इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे अपना, क्योंकि ये हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। आप इसकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की आप वीडियो देखना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, और उसका एग्जाम्पल भी वहीं से लिख सकते हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आप। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत डेप्थ में, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन क्या है, इट इज जस्ट अपोजिट। ओके। तो आप इसके दो दो एग्जांपल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली वीडियो से पढ़ सकते हो। देखो मैंने आपको पहले ही समझाया कि इस एक्सरसाइज को करने से पहले ये अच्छा रहेगा कि आप जो है सारे जो भी वीडियोस हैं वो सारी देखो। अगर आपने वो सारी वीडियो देख ली तो मुझे लगता नहीं है कि कोई एक क्वेश्चन भी ऐसा होगा जो आपसे ना हो पाए, आप सारे क्वेश्चन फिर कर सकते हो। ठीक है। अब आप 17th क्वेश्चन पे आ जाओ। 17th क्वेश्चन बोल रहा है कि आ शाइनिंग ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स
ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक, काला हो जाता है, तो वो एलिमेंट है क्या? तो देखो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों याद करना पड़ेगा? क्योंकि आपको वो चीज़ याद करनी पड़ेगी, वो कौन सा एलिमेंट है जो कि गर्म करने पे जो उसका ऑक्साइड बनता है वो ब्लैक हो। तो द आंसर इज कॉपर। ओके, जब आप कॉपर सॉलिड को जब आप हीट करते हो तो क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे ऑफ कोर्स, तो ये क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। ये क्या होगा? ब्लैक। ओके, तो ये बोले ना नेम द एलिमेंट एक्स, तो एक्स क्या हो गया? ये कॉपर हो गया, दिस इज एक्स। ऑन हीटिंग इन एयर, एयर में हीट किया तो एयर में तो ऑक्सीजन हो गई, बिकम ब्लैक इन कलर, तो काला बन जाता है, तो काला क्या होगा? कॉपर ऑक्साइड, तो ये ब्लैक होता है, ठीक है। तो इन्होंने यही पूछा था और हमने बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। तो 18 क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट्स ऑन आयरन आर्टिकल्स। कोरोजन के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उस टाइम हमने ये पढ़ा था कि पेंट क्यों करते हैं। पेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास जो आयरन मेटल रहता है, मैंने आपको बताया था ना कि आयरन मेटल जो होता है, इसको जंग लगने के लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और इसको मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? दोनों चीज़ों की इसको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर दोनों चीज़ें होंगी तो जंग आ जाएगा। लेकिन लेकिन हम क्या करें, अगर हम कुछ ऐसा काम कर दें कि इसको सराउंडिंग से बिल्कुल अलग कर दें, इसकी ऊपर वाली लेयर भी वो सराउंडिंग के कांटेक्ट में आए ही ना, तो जब आएगी नहीं सराउंडिंग के कांटेक्ट में, तो ये H2 और O2 रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इस पे जंग ही नहीं लगेगा। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं जो मैंने बोला अभी। टू सेव आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग, जंग लगने से हमको इसको बचाना है, इसलिए हम इसको इसको पेंट करना होता है, ठीक है। तो यही काफी है इस क्वेश्चन का आंसर के लिए। ओके, अपने 19th क्वेश्चन पे आते हैं। ये बोल रहा है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड, फ्लश मतलब फिल्ड, एक तरीके से फिल्ड विद नाइट्रोजन। रेंसिडिटी के समय मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो चिप्स का पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट, उसमें 19 रुपए की तो हवा होती है और 1 रुपए का उसमें चिप्स होता है। वो जो 19 रुपए की हवा होती है, दैट हवा इज नथिंग बट नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन होती है। ओके, नाइट्रोजन क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन से बचाता है। तो ये आपको अगर आपने डेंसिटी वाला पार्ट किया है अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इस क्वेश्चन को भी लिखने में। तो मैं इसको लिख देता हूँ फिर भी। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक्सप्लेन द टर्म विद वन एग्जांपल, कोरोजन एंड डेंसिटी। तो ये आप इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कोरोजन और डेंसिटी के बारे में बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है, तो आप वहाँ से इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल कर सकते हो। So this is how we have completed our first chapter, chemical reactions and equations. Okay, so thank you very much.